सपोज करते हैं आप किसी शॉप पे गए और आप वहां जाकर शॉपकीपर से बोलते हैं मुझे 5 चीनी चाहिए। क्या कहेगा शॉपकीपर? 5 वॉट? 5 किलोग्राम, 5 ग्राम, 5 क्विंटल, कितनी चीनी चाहिए? ऐसी ही एक और सिचुएशन एज्यूम करते हैं। आपकी मदर ने आपको फोन किया और कहा बेटा मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ, आप आते हुए आटा लेकर आना। आप क्या कहेंगे? कितना मम्मा, कितना आटा लाना है? तो मम्मा कहती है 10 सेकेंड। कैसा लग रहा है आपको? सुन के ही अजीब लग रहा है ना? बिल्कुल ऐसे ही लगता है टीचर्स को जब आप एग्जाम्स में न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते टाइम या तो यूनिट्स लगाना भूल जाते हैं और लगाते हैं तो गलत लगाते हैं। फिर से स्वागत है सभी का क्लास 11th की फिजिक्स में। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ रहे हैं तो पार्ट 1 आज हम स्टार्ट करेंगे। देख लेते हैं आज के चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स कितनी इम्पोर्टेंट हैं, क्यों लगानी इम्पोर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है यूनिट का ठीक होना। ये तो आपको मेरे एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं कि यूनिट्स होती क्या हैं और कैसे कैसे उसके सिस्टम बनते हैं। एसआई यूनिट्स क्या होती हैं और एसआई यूनिट्स में हमने क्या क्या चीज़ें डिसाइड की हैं, डिराइव्ड यूनिट्स कैसे बनती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं। ये सारा इंट्रोडक्शन हम इस लेक्चर में लेते हुए चलेंगे। ओके, सबसे पहले यूनिट्स क्या होती हैं। यूनिट्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो वर्ड बनाया जाता है उसी को हम यूनिट्स बोलते हैं। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेरी चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट्स। ओके, आर्बिट्रेरी चूजन का मतलब किसी टाइम पे किसी चीज को हम कैसे मेजर करेंगे ये चूज हमने खुद डिसाइड किया था। ठीक है, तो वो जो चूज कर लिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हमें अब चलना पड़ेगा। हम अपनी मर्जी से आर्बिट्रेरी चूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब चूज किया गया था तब आर्बिट्रेरी चूज किया गया था। मतलब लेंथ को हम मीटर में मेजर करेंगे और मास को हम किलोग्राम में मेजर करेंगे। ये चूजन है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जिसने चूज किया था उसने आर्बिट्रेरी किया था। तो वो ऐसा भी कर सकता था कि लेंथ को आप ग्राम में मेजर करें और मास को आप मीटर में मेजर करें। तो हम लोग वही पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। किलोग्राम किसकी यूनिट है? मास की। मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की। न्यूटन फोर्स, जूल एनर्जी या वर्क। फुट अगेन लेंथ की यूनिट है और सेकंड टाइम की यूनिट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। सारी फिजिकल क्वांटिटीज को यूनिट की जरूरत नहीं होती है। कुछ बेस क्वांटिटीज होती हैं जिनके लिए हमें एक यूनिट डिसाइड करनी पड़ती है। बाकी की जो क्वांटिटीज है वो उन्हीं बेस क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही होती हैं, इसलिए उनकी यूनिट हम बेस क्वांटिटीज की यूनिट की टर्म्स में लिख सकते हैं। ओके, so we need only a limited number of units for expressing all the physical quantities since they are interrelated with one another. तो यही जो लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स होती हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? दीज लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, जैसे टाइम किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो टाइम की एक फंडामेंटल यूनिट सेकंड हमें डिसाइड करनी पड़ेगी। ओके, आगे डिराइव्ड यूनिट्स जो बाकी की फिजिकल यूनिट्स हैं वो इन फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। उनकी टर्म्स में उन्हें रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसलिए उन्हें कह देते हैं हम डिराइव्ड यूनिट्स। The units of all other physical quantities can be expressed as combination of the base quantities are called derived units. एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज लेंथ हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसे हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। और टाइम ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी सेकंड में। अब अगर मुझे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है तो वेलोसिटी की डेफिनेशन हमारी क्या कहती है? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। सो डिस्टेंस या लेंथ की यूनिट कितनी होगी? मीटर। टाइम की यूनिट कितनी होगी? सेकेंड। तो हम इसे मीटर और सेकेंड की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड से, या फिर किलोमीटर और आर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर से। सो जिन क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। उनके लिए हम कोई फंडामेंटल यूनिट डिसाइड करके नहीं रखते। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, हर एक कंट्री या हर किसी पर्टिकुलर एरिया में जो सेट यूनिट्स का यूज होता है उसे क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अ कंप्लीट सेट ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। अभी तो हमने कहा था कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होती है, एक ही यूनिट हो सकती है, लेकिन एक ही क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट्स भी हो सकती हैं। कैसे? हम मीटर को किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं,
सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। टाइम की यूनिट सेकंड भी हो सकती है, मिनट भी हो सकती है, आवर भी हो सकती है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर जगह पर फंडामेंटल और डिराइव यूनिट्स का कौन सा सेट यूज किया जा रहा है, उसी को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो कुछ मोटे तौर पे जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स निकल के सामने आए वो कौन कौन से थे? सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। इसके अलावा भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स यूज कर रही थी। वो बड़े स्केल पर यूज नहीं होते थे तो उनको एक डिफरेंट सिस्टम का नाम नहीं दिया गया। तीन जो इम्पोर्टेंट सिस्टम्स थे वो यही थे, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। क्या मतलब है इनका? इनमें तीन बेस क्वांटिटीज यूज की गई थी, लेंथ, मास और टाइम। इन्हीं तीनों को बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटीज माना गया। सेंटीमीटर, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम्स एंड एस फॉर सेकेंड। सेंटीमीटर किसकी यूनिट हुई? लेंथ की। ग्राम किसकी यूनिट हुई? मास की। और टाइम की यूनिट क्या ली गई? सेकेंड। तो ये सिस्टम क्या बन गया हमारे पास? सीजीएस। अब बाकी की यूनिट्स भी इन्हीं यूनिट्स की टर्म्स में डिस्क्राइब की जाएंगी, तो उस पूरे सिस्टम को बोल देंगे सीजीएस सिस्टम। सिमिलरली हमने जो दूसरा सिस्टम देखा सामने आया वो कौन सा था? फुट, पाउंड, सेकेंड। ये ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में यूज किया जाता था। एमकेएस, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। आपने देखा होगा इंडिया में आज भी गज, इंच, इन चीज़ों में ज़्यादा चीज़ें मेजर की जाती हैं, ठीक है। तो हर एक कंट्री अपने अपने तरीके से मेजरमेंट्स ले रही थी। तो वहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ी कि इंटरनेशनल लेवल पर सारे सिस्टम्स को कंबाइन किया जाए और एक सिंगल सिस्टम वहाँ पर बनाया जाए। क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च पब्लिश होती थी तो उस पब्लिश्ड रिसर्च को दूसरे कंट्रीज को पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। वो समझ ही नहीं पाते थे कि इनकी यूनिट्स जो हैं वो हमारे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट की जाए। तो हर बार इस समस्या से छुटकारे के लिए हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई। कब? 1971 में। और वहाँ पर एक एसआई यूनिट सिस्टम बना दिया गया, ठीक है। एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग ही सारे इंटरनेशनल लेवल पर सारी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स डिसाइड कर दी गई और इसी को हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मीटर, किलोग्राम, सेकंड यानी एमकेएस सिस्टम के ऊपर बेस था ये सिस्टम। 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में बनाया गया। क्या क्या चीजें डिसाइड हुई? सबसे पहले कौन कौन सी क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी, ठीक है। 7 क्वांटिटीज फंडामेंटल प्लस 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज डिसाइड की गई। तो सबसे पहले ये डिसाइड किया गया कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज मानी जाएंगी। दूसरा नंबर पर यह डिसाइड किया गया कि उन फंडामेंटल क्वांटिटीज की कौन सी यूनिट इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज लेंथ को उन्होंने फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया, लेकिन लेंथ के लिए मीटर आप एक्सेप्ट करोगे या किलोमीटर एक्सेप्ट करोगे या सेंटीमीटर एक्सेप्ट करोगे, इसको भी उस कॉन्फ्रेंस के अंदर डिसाइड किया गया। ओके। उसके बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया थर्ड नंबर पे, कि वो यूनिट जो हमने डिसाइड की है उसकी वैल्यू कितनी होगी। सपोज उन्होंने डिसाइड कर दिया कि लेंथ की यूनिट आपको मीटर एक्सेप्ट करना है, लेकिन मीटर इंडिया में मीटर की वैल्यू कुछ और हो और अमेरिका में मीटर की वैल्यू कुछ और हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो यूनिट डिसाइड की गई है उसकी वैल्यू कितनी होगी ये भी डिसाइड किया गया। ओके, आगे देख लेते हैं ऐसा इस यूनिट्स कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट डिसाइड की गई। सबसे पहले कौन सी यूनिट डिसाइड की गई? लेंथ। लेंथ की यूनिट मीटर, लेंथ हमारी फिजिकल क्वांटिटी और मीटर उसकी यूनिट। उसके बाद मास दूसरी फिजिकल क्वांटिटी और किलोग्राम इसकी यूनिट। देन टाइम, टाइम के लिए यूनिट सेकेंड। देन करंट, इलेक्ट्रिक करंट सबको पता है उसके लिए यूनिट एम्पियर। देन टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला यूनिट डिसाइड की गई और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूनिट डिसाइड की गई। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो एसआई यूनिट्स कहलाती हैं, जिनको डिसाइड कर दिया गया है। इसको अब हम चेंज नहीं कर सकते, इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल यूनिट्स यही हैं। ओके, कैसे डोनेट नोटेशंस क्या होते हैं? मीटर का क्या नोटेशन है? एम, किलोग्राम का केजी, सेकेंड का एस, एम्पियर का ए, केल्विन का के, कैंडेला सी डी एंड मोल MOL। इस तरह से हम इनको नोटेट करते हैं। आगे 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री क्या कहते हैं? क्योंकि ये डायमेंशन लेस होती हैं। ओके, कौन कौन सी सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी? 2 यूनिट्स थी, रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन एंगल के लिए, स्टेरेडियन सॉलिड एंगल के लिए। क्या होता है रेडियन और एंगल और सॉलिड एंगल? एंगल तो आप सबको पता ही है,
कि दो लाइंस के बीच में ये एंगल बन रहा होता है, ठीक है, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और एंगल का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ओके, तो आर्क हम हमेशा किस में मेजर करेंगे, लेंथ की यूनिट में। लेंथ की यूनिट क्या है, फंडामेंटल, मीटर। और रेडियस भी हम किस में मेजर करेंगे, एक तरह से लेंथ है, लेंथ की यूनिट में, तो किस में मेजर करेंगे, मीटर में। तो आप देखोगे ये किसी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है, ये अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो कुल मिला के ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी जो किसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का फॉर्मूला लिखने के बाद भी उन पर डिपेंड नहीं कर रही है, डायमेंशन लेस है, लेकिन इसका मेजरमेंट लेना तो हमें पड़ेगा ना, कितना एंगल को हमें कोई ना कोई यूनिट देनी पड़ेगी। तो वो यूनिट हमने क्या दी, डिग्री में भी मेजर कर रहे होते हैं हम, लेकिन हमने एसआई सिस्टम में जो यूनिट दी है वो क्या है, हमारी रेडियन। ओके, सिमिलरली हमारे पास सॉलिड एंगल होता है। सॉलिड एंगल स्फीयर की रेडियस है, और स्फीयर के ऊपर आपने उसकी सरफेस पे ये कोई एरिया एज्यूम किया, सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया रेडियस के ऊपर ये टोटल जितना एंगल बनाएगा उसी को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। जरूरी नहीं है सरफेस एरिया आप सर्कुलर लें या आप कैसी भी शेप में ले सकते हैं। रेडियस आपको पता है कि सभी पॉइंट्स पे किसी भी सरफेस के किसी पॉइंट पे भी रेडियस की वैल्यू जो है वो सेम ही जानी है, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं, अगर 1 रेडियस है हमारे पास और सरफेस एरिया भी 1 है, तो इसका जो सॉलिड एंगल है वो 1 स्टेरेडियन होगा, ये इस डायग्राम में बताया गया, तो उसमें कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सॉलिड एंगल सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, तो सरफेस एरिया किस में मेजर करेंगे, मीटर स्क्वायर में। रेडियस किस स्क्वायर कैसे मेजर होगी, मीटर स्क्वायर में। तो दोनों क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में ही लिखी जा रही हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट की टर्म्स में नहीं मिल रही है। तो इसे हम किसमें एक अलग यूनिट में मेजर करते हैं, कौन सी यूनिट है, स्टेरेडियन। दोनों यूनिट्स हमारी जो है वो डायमेंशन लेस हैं। डायमेंशंस के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ते चले जाएंगे। ओके, तो 7 हमारे पास क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स, और 2 हमारे पास क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और ये एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती है, इसलिए आप इनको अच्छे से याद कर लें। आगे देखते हैं, रेडियन को हम आरएडी से रिप्रेजेंट करेंगे, स्टेरेडियन को एसआर से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट, सम डिराइव्ड यूनिट्स। कुछ डिराइव्ड यूनिट्स के एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, हालांकि मैंने ज़्यादा नहीं लिखे हैं क्योंकि डिराइव्ड यूनिट्स को और डिटेल में दोबारा हम डायमेंशंस के साथ पढ़ेंगे, इसलिए मैंने कुछ एक एग्जांपल लिखे हैं। एरिया हम कैसे मेजर कर रहे होते हैं, या तो हमारे पास रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, या स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, या सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। किसी में भी आप देखेंगे तो आपके पास ऐसा यूनिट क्या निकल के आएगी, मीटर स्क्वायर। कैसे, लेंथ को भी आप किस में मेजर करेंगे, मीटर में। ब्रेथ को भी किस में मेजर करेंगे, मीटर में। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर कर रहे होंगे तो रेडियस की यूनिट मीटर, मीटर स्क्वायर। ओके, सो ऐसे आपने देखा कि एरिया जो है उसे हम फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए ये कौन सी यूनिट है, डेराइव्ड यूनिट है। सिमिलरली वॉल्यूम, लेंथ के लिए लिखेंगे मीटर, ब्रेड्थ के लिए लिखेंगे मीटर, हाइट के लिए लिखेंगे मीटर, तो ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर क्यूब। अगर स्फीयर का आपको फॉर्मूला लिखना है तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पे 4/3 और पाई तो डायमेंशनलेस यूनिट लेस कांस्टेंट है, और आर की क्यूब करेंगे तो मीटर की क्यूब। ओके, नेक्स्ट डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी क्या होती है हमारी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की यूनिट कितनी होगी, किलोग्राम। वॉल्यूम की यूनिट कितनी है, मीटर क्यूब। तो इसे या तो हम लिखेंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर किलोग्राम मीटर टू द पावर -3। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं, स्पीड। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड पावर -1। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी या स्पीड की यूनिट अभी हमने देखी मीटर पर सेकेंड, अपॉन में लिखेंगे अगर टाइम की यूनिट सेकेंड, तो ये क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर मीटर सेकेंड टू द पावर -2। फोर्स क्या होता है हमारे पास, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट किस में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में। एक्सेलरेशन हमने अभी अभी देखा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, सो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स के बारे में हमें न्यूटन ने सब कुछ बताया था, तो उन्होंने अपने नाम से इसको एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया था, न्यूटन। इसकी ऐसा यूनिट क्या हमने रखी हुई है, न्यूटन।
न्यूटन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ समरी में यूनिट्स पढ़ा सबसे पहले हमने। यूनिट्स क्यों होनी ज़रूरी हैं, क्यों ठीक होनी ज़रूरी हैं, क्या क्यों किसको कहते हैं यूनिट्स। यूनिट्स क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए जो वर्ड हमने डिसाइड किए हैं वो क्या हैं? यूनिट्स हैं। ओके, आगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एमकेएस मीन्स मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एफपीएस मीन्स फुट पाउंड सेकेंड। ये डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में यूज हो रहे थे और हम सब ने इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल एक यूनिट बनाया एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज डिसाइड की गई? 7। और कितनी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज डिसाइड की गई? 2। तो फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ की यूनिट मीटर, मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की यूनिट सेकेंड, करंट की यूनिट एम्पियर, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल। और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, एंगल की यूनिट रेडियन, सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन। ये सारी चीज़ें हमने आज डिटेल में पढ़ी। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? यूनिट कन्वर्जन। यूनिट को कन्वर्ट कैसे करेंगे? किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? किलोमीटर को नैनोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मिलीमीटर को माइक्रोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये सारे कन्वर्जन एक स्मार्ट ट्रिक के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।